तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो इसमें हम क्या अध्ययन करेंगे कि पदार्थ क्या होता है, कि पदार्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं पदार्थ क्या होता है। पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो आइए जानते हैं पदार्थ क्या होता है। तो हम यहाँ बताना चाहें तो हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिख रहे हैं वो सब पदार्थ हैं। हमारे आसपास जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सब पदार्थ हैं। जैसे मार्कर हो गया, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, हम हो गए, ये डेस्क हो गया, मोबाइल हो गया, बुक्स हो गए, ये क्या है? पदार्थ हैं। ठीक, इनमें कॉमन चीज क्या है? तो सब पदार्थ के अंदर भार होता है, कुछ ना कुछ भार होता है। और दूसरा बात ये है कि सब पदार्थ स्थान घेरते हैं। क्या ये व्हाइट बोर्ड है स्थान नहीं घेरा है? कि अगर कहीं ये मार्कर है हम कहीं रखेंगे तो स्थान घेरेगा। ये जो बुक है उसको कहीं रखें तो भी स्थान घेरेगा। तो जो वस्तु स्थान घेरे और जिसके अंदर भार हो हम उसको बोलते हैं पदार्थ। तो जिस वस्तु के अंदर भार कुछ हो और स्थान घेरे हो हम उसको बोलते हैं पदार्थ। तो इसका डिफिनेशन बनता है हर। तो कोई भी वस्तु जिसके अंदर कुछ भार हो और स्थान घेरे हम उसको पदार्थ बोलते हैं। जैसे पदार्थ में क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा, ये मार्कर हो जाएगा, कुर्सी हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, मेज हो जाएगा, चेयर हो जाएगा। हाँ, जैसे पदार्थ में क्या क्या हो जाएगा? जैसे में ये कॉपी हो जाएगा जिसको किताब बोलते हैं, किताब, कुर्सी, मेज, पेन, पंखा हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी वस्तुएं दिख रही हैं वो सब पदार्थ होती है, क्योंकि सबके अंदर भार होता है और स्थान है। तो जितनी भी वस्तुएं दिखाई रही हैं सब क्या है? पदार्थ है। पदार्थ क्या नहीं होता है? आइए उसको जानते हैं, पदार्थ क्या नहीं होता है। जैसे भावनाएं, जितनी भावनाएं हैं वो पदार्थ नहीं होती हैं। जैसे दुख, क्या हम दुख का कोई वजन होता है? क्या हम उसको तौल सकते हैं कितना किलो दुख है हमारे अंदर? नहीं। सुख, इसका कोई वजन नहीं होता है, हम इसको तौल नहीं सकते हैं। जैसे हैप्पी मतलब खुश, जो खुशी है, क्या हम खुशी अपने अंदर तौल सकते हैं? क्या हम कितने खुश हैं? नहीं। जैसे प्यार, जो प्यार है, क्या हम प्यार का तुलना कर सकते हैं? क्या क्या आप कितना किलो प्यार है? जैसे जो माँ का प्यार होता है, क्या उसका कोई तुलना कर पाएगा? नहीं। माँ का प्यार तो बहुत बड़ा होता है, उसका कोई तुलना ही नहीं कर सकता है। ठीक है। तो ये सब जितनी भावनाएं हैं वो पदार्थ नहीं होती, क्योंकि उनका अंदर वजन नहीं होता है, भार नहीं होता है। तो हम देखने जा रहे हैं पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ वर्गीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो अब क्या देखने जा रहे हैं? पदार्थ का वर्गीकरण, मतलब पदार्थ को कैसे कैसे बांटा गया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। पदार्थ को कैसे कैसे बांटा गया, हटा गया। जो पहला आधार जो है वो है, जो उसका वर्गीकरण है पहला, उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। क्या? भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण का मतलब है, भौतिक वर्गीकरण का मतलब है जिसको हम देख कर पहचान सके ये ठोस है, द्रव है, गैस है, उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण। मतलब देख कर पहचाना जा सके उसको बोलते हैं भौतिक वर्गीकरण।
तो भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। भौतिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया, मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया। तो फर्स्ट होता है ठोस, सेकेंड होता है द्रव, और थर्ड होता है गैस। मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, लेकिन जो पदार्थ की अवस्था होती है 5 होती है। चौथा होता है प्लाज्मा और पांचवा होते हैं बोस-आइंस्टीन स्टेट। अच्छा, हम दोनों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम इस तीनों का अध्ययन करेंगे मुख्यतः जो मुख्यतः है उनका। तो हम देखने जा रहे हैं ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका आकार। क्या देखेंगे? आकार। इधर हम लिख देते हैं गुण। तो गुण में सबसे पहले हम देखेंगे आकार। आकार देखते हैं ठोस का क्या होता है। जैसे एक ठोस है, क्या है? ठोस पदार्थ है। अगर हम इसको कहीं भी रखेंगे क्या इसका आकार चेंज होगा? नहीं, कहीं भी रखेंगे इसका आकार सेम रहेगा। इसीलिए बोलते हैं जो ठोस होता है उसका आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? ठोस को हम कहीं भी रखें उसका आकार हमेशा फिक्स होगा, चेंज नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं जो ठोस है उसका आकार हमेशा निश्चित होता है। और जैसे द्रव है, द्रव को अगर हम किसी बोतल में रखते हैं तो उस बोतल आकार होता है, लेकिन अगर हम उसको किसी गिलास में रख दें तो गिलास आकार हो जाता है। तो ऐसे हम देखते हैं जो द्रव है उसका जो आकार है बर्तन के हिसाब से हो जाएगा। तो द्रव का आकार हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए बोलते हैं जो आकार है द्रव का क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो द्रव का आकार होता है अनिश्चित, क्योंकि हम अलग बर्तन रखेंगे तो उसका आकार चेंज हो जाएगा। अब गैस का देख लेते हैं। तो गैस का देखने में हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे बोतल, इसमें हमने गैस भर दिया। कौन सा गैस भर दिया? मान लेते हैं ऑक्सीजन गैस भर दिया। इसमें गैस भर दिया। इसमें पूछे जो गैस है उसका आकार कैसा है, तो बोलोगे बोतल आकार है। अगर हम इस ढक्कन को खोल दें तो गैस, हम जानते हैं गैस की प्रकृति होता है फैलना, तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। अब पूरे रूम में फैलेगा तो उसका आकार चेंज नहीं हो जाएगा। पहले बोतल आकार था, अब रूम में फैल जाएगा तो रूम आकार हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं जो आकार है वो गैस का क्या होता है? ये भी होता है अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। तो गैस का आकार भी होता है अनिश्चित। अब हम देखना है दूसरा चीज आयतन क्या होता है। दूसरा चीज आयतन। आयतन, तो आयतन का मतलब है जो वस्तु जितना जगह घेरे, जो वस्तु जितना जगह घेरे उसका मतलब उसका आयतन है। जैसे मार्कर, हम इसको जहां रखते हैं जितना जगह घेरते हैं हम उसको बोलते हैं उसका आयतन है। जैसे ये डस्टर है, अगर हम इसको कहीं रखते हैं तो जितना जगह घेरेगा हम बोलते हैं उसका आयतन है। तो जो वस्तु जितना जगह घेरे हम उसको बोलते हैं उसका आयतन। जैसे एक ठोस है, अगर मान लेते इस समय इतना जगह घेर रहा है, कहीं और रखेंगे तो इतना जगह घेरेगा। मतलब ठोस जो होता है उसका आयतन भी क्या होता है? निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस जो होता है उसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब द्रव जो है उसका देख लेते हैं। जैसा मान लेते हैं एक गिलास है, हमने क्या किया इसमें 1 लीटर जल को रख दिया। एक गिलास उसमें 1 लीटर जल को रख दिया। अब मान लो अगर इसको किसी और बर्तन में रखें क्या 2 लीटर होता है? नहीं, 1 ही लीटर रहता है। मतलब क्या है कि अगर गिलास में 1 लीटर जल है तो अगर किसी और बर्तन में रखेंगे तो आकार तो चेंज होगा लेकिन उसका आयतन नहीं चेंज होगा। इसीलिए बोलते हैं जो आयतन है उस द्रव का क्या होता है? निश्चित होता है। द्रव का जो आयतन होता है क्या होता है? निश्चित होता है। अब तीसरा देखने जा रहे हैं गैस का आयतन। गैस के आयतन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो उसको फिर हम एक एग्जाम्पल से दिखाएंगे। हाँ, जैसे मान लेते हैं गैस है, इसमें ऑक्सीजन गैस भर दी। इस समय जो ऑक्सीजन गैस है कितना जगह घेरा है? तो कहोगे बोतल इतना जगह घेरा है। कितना? बोतल इतना जगह घेरा है। ठीक है ना? मतलब इस समय जो इसका आयतन है बोतल इतना आयतन है। लेकिन यदि हम क्या करते हैं इस ढक्कन को खोल देते हैं तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगा।
तो अब जगह क्या हुआ, जगह अधिक घेर लिया तो आयतन क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो पहले आयतन बोतल इतना था, अब कितना होगा, रूम इतना। इसीलिए बोलते हैं गैस का आयतन चेंज होता रहता है, गैस का आयतन चेंज होता रहता है, इसीलिए बोलते हैं गैस का आयतन अनिश्चित होता है, अनिश्चित। तो गैस का आयतन होता है अनिश्चित, ठीक है, तो ये भी हो गया। तो यहाँ से डिफिनेशन बनता है ठोस का, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम ठोस बोलते हैं। दूसरा डेफिनेशन, वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है, उसको द्रव बोलते हैं। तीसरा डेफिनेशन, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित, हम उसको गैस बोलते हैं, उसको गैस बोलते हैं। जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उसको गैस बोलते हैं, ठीक है। अब हम देखें आ रहे कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था। और जैसे पता है जितने भी पदार्थ होते हैं ना, जितने भी पदार्थ होते हैं, हम उसको तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं कि ऐसा छोटा भाग आएगा ना कि जो टूटता नहीं है, हम उसको बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं, परमाणु। तो जो पदार्थ होता है, अगर हम पदार्थ को तोड़ते हैं तोड़ते हैं तोड़ते हैं, एक छोटा भाग आता है जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, हम उसको बोलते हैं क्या, परमाणु। इसका मतलब क्या है, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ है, सब परमाणु से मिलकर बने हैं। जितने भी पदार्थ हैं, क्या सब परमाणु से मिलकर बने हैं। तो सभी पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, परमाणु। ये भी परमाणु से मिलकर बने हैं, ये भी परमाणु से मिलकर बना है। ये जहाँ यहाँ पर जितना भी चीज दिख रहा है, सब परमाणु से मिलकर बना है। परमाणु इतना छोटा होता है कि हम उसको देख ही नहीं सकते। परमाणु इतना छोटा है कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए उसको देखने के लिए हम लेते हैं सूक्ष्मदर्शी, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देखेंगे इसके अंदर कणों की व्यवस्था कैसी है। तो आइए देखते हैं। अब कणों की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, किसके अंदर, ठोस के अंदर। जैसे ये ठोस है, हमने क्या किया, लिया माइक्रोस्कोप। अब उसके अंदर इसको डाल के देखने गए तो देखने में पता लगा कि इसमें जो कण है ना, एकदम पास पास होते हैं। इसमें जो कण है एकदम पास पास होते हैं। तो ठोस में कणों की व्यवस्था एकदम पास पास देखी। उसके साथ किसी द्रव जैसे जल को देखा गया तो उसके अंदर कणों की व्यवस्था कैसे है, तो कुछ देखा गया कि इससे दूर दूर कण होते हैं, इससे दूर दूर कण होते हैं। तो इससे तो ठोस से दूर दूर कण होते हैं द्रव में। अब गैस में देखा गया कि जैसे गैस में सबसे दूर कण होते हैं, गैस में दूर सबसे दूर कण होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कणों की व्यवस्था तीनों में पता लगी, किसके द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखने में पता लगी। इसमें सबसे पास पास कण होते हैं, इसमें इससे दूर होते हैं, और गैस में सबसे दूर होते हैं। अगला जो हेडिंग है वो है चौथा, इसका जो गुण है अंतरा आणविक, अंतरा आणविक, आणविक दूरी। अंतरा आणविक दूरी, अंतरा आणविक दूरी क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है। अंतरा मतलब होता है दो के बीच, और आणविक मतलब अणु या कण। तो दो कण के बीच में जितनी दूरी होती है, दो कण के बीच में जितनी दूरी होती है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। दो कण के बीच में जितनी दूरी होती है उसे बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। तो जैसे ठोस में देखा गया, जो अंतरा आणविक दूरी है, दो कण के बीच में दूरी बहुत कम है, सबसे कम है। दो कण के बीच में दूरी ठोस में सबसे कम होता है, इसीलिए बोलते हैं अंतरा आणविक दूरी। ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है। अब गैस में देखा गया, तो गैस में देखा गया दो कण के बीच में दूरी बहुत अधिक है, और तुलना किया जाए तो सबसे अधिक यहाँ पर दूरी है, इसीलिए बोलते हैं जो अंतरा आणविक दूरी है वो गैस में सबसे अधिक होती है। गैस में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। तो गैस में अंतरा आणविक दूरी सबसे अधिक होती है, दो कण के बीच में दूरी सबसे अधिक होती है। द्रव में क्या होती है,
तो ठोस से दूर होती है और गैस से पास में होती है। ठोस से दूर होती है कण और गैस के पास होती है। तो हम बोलेंगे ठोस से दूर, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक तथा गैस से कम। तो इसमें जो अंतराणु दूरी गैस में क्या है, द्रव में क्या है, जो अंतराणु दूरी है द्रव में क्या है, ठोस से अधिक दूरी है, ठोस से अधिक, और गैस से कम दूरी, गैस से कम दूरी। अब चौथा नाम, पांचवा नाम आता है अंतराणविक बल। आणविक बल। अब क्या है, अगला हेडिंग है पांचवा अंतराणविक बल। इसका मतलब क्या है कि दो कण के बीच में कितना बल लग रहा है, दो कण के बीच में जितना बल लगता है उसे बोलते हैं अंतराणविक बल। तो दो कण के बीच में जितना बल लगेगा उसको बोलते हैं अंतराणविक बल। और जितना अधिक बल लगेगा कण उतने ही पास होंगे, जितना अधिक बल लगेगा कण उतने ही पास होंगे। तो हमने देखा कि जो ठोस है इसमें कण सबसे पास है। इसका मतलब क्या है, इसमें बल बहुत अधिक है, इसलिए कण क्या है, पास है, इसीलिए बोलते हैं अंतराणविक बल है वो ठोस में क्या है, सबसे अधिक है, ठोस में सबसे अधिक है। बल अधिक है, बल क्या है, बल अधिक है, इसीलिए इसके कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। अब गैस में देखा गया जो दूर दूर कण है, इसका मतलब क्या है, बल बहुत कम लगा है, इसके कण बहुत दूर है, इसका मतलब क्या है, बल वहां पर लग ही नहीं रहा है। इसे बोलते हैं जो अंतराणविक बल है वो गैस में क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे कम। बल कम है इसीलिए कण क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अब देख लेते हैं द्रव में क्या होता है, आइए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से तुलना कर दिया जाए, इसके कण बहुत पास मतलब बहुत अधिक बल लग रहा है, इसके कण दूर दूर है मतलब बहुत कम बल लग रहा है, और इसमें मीडियम में है मतलब मध्य में। तो हम इसमें बोलेंगे ठोस से कम बल है, ठोस से क्या है, कम बल है इसलिए इससे दूर कण है, और गैस से अधिक बल है इसलिए इसके पास है। तो यहाँ पूरा इसका उल्टा हो जाएगा, ठोस से कम, ठोस से कम तथा गैस से अधिक। तो ठोस से कम बल लगता है, ठोस से कम बल लगता है और गैस से अधिक बल लगता है। ठोस से कम लग रहा है इसीलिए इससे दूर है, और गैस से अधिक लग रहा है इसीलिए इससे पास है। और एक चीज और बता दें, जो अंतराणविक दूरी है, अंतराणविक दूरी है ये व्युत्क्रमानुपाती होती है अंतराणविक बल के। जो अपॉन में लिखा होता है इसका मतलब तो व्युत्क्रमानुपाती, इसका मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब जहां पर दूरी अधिक होगी, जहां पर दूरी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, जहां पर दूरी अधिक होगी यहाँ पर बल कम होगा। जैसे यहाँ पर दूरी अधिक है तो बल क्या है, कम है। यदि ये कम होगा तो दूसरा क्या होगा, अधिक होगा, मतलब जहां पर दूरी कम होगी यहाँ पर बल अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर जो दूरी है सबसे कम है तो बल क्या है, सबसे अधिक है। तो इन दोनों में ये संबंध होता है, जहाँ पर दूरी अधिक हो वहां पर बल कम होगा, जहाँ पर दूरी कम हो वहां पर बल अधिक होता है। तो ये सूत्र होता है इन दोनों का, एक दूसरे क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। हाँ, इस चीज को बोलते हैं, अगर अपॉन में लिखा तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, क्रमानुपाती। इसका मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। एक होता है समानुपाती, समानुपाती, समानुपाती का मतलब जैसे बी समानुपाती होता है, समानुपाती का मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा ही घटेगा, इसको कहते हैं समानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब जो अपॉन में लिखा होता है, इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये होता है। तो हमने आज देख लिया पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो हमने देख लिया पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण, कल देखेंगे पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण।